भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लाखों ऐसे गुमनाम नायक हैं जिनके बारे में इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रवीर की विशेष सीरीज में हम आपको ऐसे मां भारती के महान सपूतों की जीवन यात्रा से परिचय करवाते आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम उन्नाव के महान अमर बलिदानी गुलाब सिंह लोधी के बारे में जानेंगे। गुलाब सिंह लोधी ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के तमाम सुरक्षा इंतजामों को धता बताते हुए लखनऊ में तिरंगा फहराया था, जिस पर क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर गोलियां बरसाई थी। गुलाब सिंह लोधी का जन्म सन 1903 में उन्नाव जिले के फतेहपुर ब्लॉक के चंदिका खेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम रतन था। उन्नाव हमेशा से क्रांति और साहित्य की धरती रही है। इसका असर गुलाब सिंह लोधी पर भी पड़ा। उनके मन में बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का जज्बा था। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों का प्रलोभन स्वीकार नहीं किया और हर मौके पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। 1930 के दशक में यूपी के अवध क्षेत्र सहित पूरे देश में स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियां अपने चरम पर थीं, जिनमें गुलाब सिंह लोधी सहित उन्नाव के तमाम क्रांतिकारी भाग ले रहे थे। उन दिनों क्रांतिकारियों ने झंडा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ रखा था। क्रांतिकारियों का उद्देश्य था कि फिरंगी सरकार का झंडा उखाड़कर भारतीय तिरंगा फहराया जाए। इसी क्रम में उन्नाव के अमीनाबाद स्थित पार्क में तिरंगा फहराने के लिए बड़ी संख्या में क्रांतिकारी एकजुट हुए, जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारी फौज लगा रखी थी। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे कि कोई भी तिरंगा फहराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अंग्रेजों ने झंडा सत्याग्रह आंदोलन दबाने के लिए पार्क में जमावड़ा नहीं होने दिया, लेकिन गुलाब सिंह लोधी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें उस समय सिर्फ यही सूझ रहा था कि कैसे भी करके पार्क में तिरंगा फहराना है। अंग्रेजों के घेरे से बचकर वे पार्क के एक पेड़ पर चढ़ गए और अपने कपड़ों में छिपा कर लाया हुआ तिरंगा वहां फहरा दिया। यह देखकर वहां खड़े क्रांतिकारी भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। गुलाब सिंह लोधी के इस साहसिक कदम को देखकर अंग्रेजों ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। कई सिपाहियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस घटना में गुलाब सिंह लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनका साहस अंग्रेजों से जीत गया। देश की अनेक स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों में भाग लेते हुए गुलाब सिंह लोधी ने अंततः 23 अगस्त 1935 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुलाब सिंह लोधी के इस बलिदान के बाद अमीनाबाद पार्क को आज भी झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। यह स्थान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। गुलाब सिंह लोधी के बलिदान को मान्यता देते हुए केंद्र सरकार ने 2013 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। वहीं 13 मार्च 2024 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलाब सिंह लोधी के गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, जो उनके योगदान को हर किसी तक पहुंचाने का एक प्रयास था। अब उनकी प्रतिमा बलिदान का प्रतीक बन गई है। यहाँ हर साल मेला लगता है और लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। उनका बलिदान और साहस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बना रहेगा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपनी जान दी, लेकिन तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। इसीलिए प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गुलाब सिंह लोधी का साहस और पराक्रम हमें यह सिखाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी बलिदान से पीछे हटना नहीं चाहिए। उनके बलिदान की गाथा हमेशा अमर रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।